और हरियाणा कांग्रेस एमएलए धर्म सिंह के बेटे का कारनामा सामने आया है। धर्म सिंह का बेटा न्यायिक हिरासत में घूमता नजर आया। हिरासत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है सिकंदर और हिरासत के बावजूद अस्पताल से घंटों गायब रहा। एमएलए धर्म सिंह के बेटे के घूमने का सीसीटीवी फुटेज भी देखिए किस तरह से यहां पर सामने आया है और इसी के साथ कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। न्यायिक हिरासत में बावजूद इसके कानून की धज्जियां उड़ाता हुआ, माखौल उड़ाता हुआ। शंकर आनंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, क्या जानकारी मिल रही है? यकीनन ये तस्वीर बता रही है क्या रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है? इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाना, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा सिकंदर सिंह चोकर को गिरफ्तार किया गया था और इसकी गिरफ्तारी जो हुई थी वो भी काफी एक नाटकीय अंदाज में गिरफ्तारी हुई थी। और जिस तरह से हरिद्वार से इसकी गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी के बाद इसे गुरुग्राम स्थित जेल में भेजा गया था। न्यायिक हिरासत में थे अभी तक सिकंदर सिंह चोकर, लेकिन न्यायिक हिरासत के दौरान में उन्होंने कुछ अपने मेडिकल जांच कराने की अनुमति मांगी। उसके बाद इन्हें रोहतक स्थित अस्पताल में भेजा गया, लेकिन अस्पताल में भेजे जाने के बाद वहां पर इलाज कराते नहीं बल्कि कहीं पर घूमते हुए नजर आ रहे थे। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी की टीम के द्वारा इस मामले में तलाशा गया और बाद में पता चला कि डॉक्टर के द्वारा भी इस मामले में लिखित तौर पर जानकारी जांच एजेंसी के साथ साझा की गई, जिसमें बताया गया कि सिकंदर सिंह चोकर जो एक विधायक के बेटे हैं, उनके पिता हरियाणा में विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं और कई घंटों तक घूमते हुए नजर आ रहे थे। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक याचिका जो है वो गुरुग्राम स्थित ईडी की विशेष कोर्ट में दायर की गई है और वहां पे अपील की गई है कि इस मामले पर तत्काल कार्रवाई की जाए और उचित जो न्याय है वो किया जाए। लेकिन शंकर, क्या अब जवाबदेही यहाँ पर बनेगी? ये चूक है, ये लापरवाही है, ये रसूख का इस्तेमाल है कि न्यायिक हिरासत में होने के बावजूद इलाज के नाम पर घंटों घूमा जा रहा है। और खासतौर से ये तस्वीर तो इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव सर पर ही है। 5 अक्टूबर को 90 सीटों के लिए चुनाव भी यहां पर होंगे। कांग्रेस को क्या जवाब देते बनेगा? तो देखिए, इस मामले पर अब जिस तरह से अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से एक विधायक का बेटा और किस तरह से जो एक न्यायिक हिरासत में होने के बावजूद किस तरह से वो अस्पताल पहुंचता है, अस्पताल में पहुंचने के बाद वहां पर इलाज कराने के लिए जाता है, लेकिन वो घंटों घुमा जाता है। हालांकि इस मामले में जो हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि कार के माध्यम से जो अपने जो कार है इनकी फॉर्च्यूनर कार भी देखा गया है। हालांकि इस मामले में कहां देखा गया, इस मामले की तफ्तीश हो रही है, लेकिन इस मामले में जो हमारे सूत्र बताते हैं कि गुरुग्राम स्थित जो ईडी के विशेष कोर्ट है वहां पर एक याचिका दायर की गई है और इस मामले पर जल्द से जल्द आगे सुनवाई करने की मांग की गई है। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि अगर ये मामला सत्य होता है, अगर इस मामले में कोर्ट संज्ञान लेते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सिकंदर सिंह चोकर की मुश्किलें आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और जिस तरह से आरोप की अगर बात करें तो 1500 से ज्यादा ऐसे होम बायर जो पैसा निवेश किए थे इनकी कंपनी में, लेकिन उनके पैसों को जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया, तो इस मामले में सिकंदर सिंह चोकर के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सिकंदर सिंह चोकर की गिरफ्तारी की गई थी और गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से न्यायिक हिरासत का में रहने के बावजूद, यानी कि न्यायिक हिरासत से जब अस्पताल पहुंचते हैं, ठीक, और ये अपने आप में बेहद गंभीर संगीन मामला है जिसकी जांच भी होनी चाहिए और ये भी सामने आना चाहिए कि न्यायिक हिरासत में एक आरोपी होता है और इस तरह से इलाज के नाम पर वो बाहर अस्पताल के लिए जाता है, उसे पहुंचाया जाता है, घंटों गायब रहता है, किसी तरह से कोई जानकारी हाथ नहीं लगती है और वो घूमता हुआ नजर आता है।